लिखिए, ऊपर हेडिंग दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। पहले चैप्टर का नाम लिखिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर। फिर डैश देके फंडामेंटल्स लिखिएगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स हुआ। उसके बाद डैश देके फंडामेंटल्स लिखिएगा, ठीक है। लिख दिए, अंडरलाइन कर दीजिए, चैप्टर का नाम को अंडरलाइन कर दीजिए। बोले, सबसे पहला फॉर्मेट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। एप्रोप्रिएशन का स्पेलिंग लिखिएगा, APPROPRIATION, एप्रोप्रिएशन हुआ। पर्टिकुलर अमाउंट का फॉर्मेट लगभग 15 लाइन में फॉर्मेट बनाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। particulars amount, particulars amount। यहाँ पे DR लिखिएगा और यहाँ CR, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर डॉट डॉट डॉट। जैसा बोलेंगे वैसे लिखते जाइएगा, ठीक है। 15 लाइन में खींचिएगा। अब ये नीचे से क्लोज नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब हो जाएगा पूरा कंप्लीट उसके बाद क्लोज कीजिएगा, ठीक। बोले, सबसे पहले लिखिए टू नेट प्रॉफिट। उसके सामने ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए उसके नीचे, ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। जो बोल रहा हूँ लिखिए, आपका काम आएगा बहुत। ब्रैकेट में लिखिए ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। हो गया। नीचे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया। फिर लिखिए टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। फिर टू पार्टनर्स कमीशन, हुआ। फिर टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। सिर्फ रिजर्व रहेगा तो नहीं जाएगा ना, अगर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट हुआ। बाय साइड लिखिए बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। हो गया। लिखिए कि नहीं लिखिए? फिर लिखिए उसके नीचे लेस, माइनस करके दिखाओ, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। हो गया।
मतलब नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस किया जाता है, ये चीज बताना चाह रहे हैं। नेट प्रॉफिट और उसके नीचे माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर हुआ बात? लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ। टू साइड लिखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करेंट अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर स्लैश दो करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल रहा तो हम लोग करेंट लिखते हैं कैपिटल की जगह, ठीक है? कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट लिखेंगे। और अगर फ्लैक्चुएटिंग रहा तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। याद रहेगा ये बात? तो इसीलिए करेंट और कैपिटल दोनों स्लैश दे के लिखवा दिए कि जैसा स्थिति रहेगा उसके हिसाब से लिखाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? या क्वेश्चन है में कैपिटल की जगह करंट दिया हुआ है तो जहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? करंट यूज होगा। याद रहेगा? आगे बाय साइड, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करेंट अकाउंट। हुआ क्या? करेंट अकाउंट हुआ, यहां तक हुआ। कैपिटल अकाउंट पहले टू साइड वाला के नीचे में लिखो ब्रैकेट में, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ हो, और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो इक्वली बांटा जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हो गया? सेम चीज लिखो, सेम लाइन को लिखना है बाई साइड में भी ब्रैकेट के अंदर, सेम लाइन, ठीक है? कि गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और अगर नहीं दिया हुआ हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद फॉर्मेट को बंद कर दीजिए डबल लाइन से दिखाकर, मतलब ऐसे दिखाइएगा, ऐसे दिखाइएगा। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया? फॉर्मेट बंद कर दीजिए। हो गया? अब हेडिंग दीजिए जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, जे से स्टार्ट होता है ना, जर्नल एंट्रीज। जनरल नहीं लिख रहा, जर्नल होगा, ठीक है? JOURANNMAL, जनरल एंट्रीज। हुआ? कैसे लिखना है पहले सिस्टम जान लो, ठीक है? बहुत टाइम फॉर्मेट बनाने नहीं बोले हैं, ठीक है? फॉर्मेट बनाने बोले हैं क्या? नहीं। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? उसका थ्योरी लिख रहे हैं, उसके बारे में नोट्स लिख रहे हैं। तो जो जैसा सिखा रहे वैसे ही लिखिएगा, ठीक है? जब क्वेश्चन बनाएंगे तब एंट्री खींच कर फिर बनाइएगा। इसमें क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, हम लोग को सीखना है अभी। फेयर कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा जैसा अभी बता रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 करके लिखते जाना है, ठीक? जैसे सबसे पहले लिखो 1 नंबर दो 1, और जो स्टेटमेंट बोल रहे हो लिखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
ए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू TO2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हुआ? पूरा लाइन को अंडरलाइन करो, पूरा लाइन को अंडरलाइन करो, जितना लिखे हो ना उसको स्केल से अच्छे से अंडरलाइन करो। आराम से हम लोग सीखेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि ये नोट्स पूरा काम आएगा लास्ट तक, तो इसीलिए इज्जत से नोट्स बनाना है, ठीक है? किस दिए लिखो, उसमें ए नंबर पॉइंट दो, ए। हाँ ठीक है, रुके हुए हैं। बोले ए नंबर में लिखो, अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं नीचे लिखो, देखो जैसे ही लिखते हो ना, जो भी लिखे अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं लिखे ना, उसके जस्ट नीचे एंट्री इस तरह से लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? बस इतना ही लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखे, नरेशन लिखो, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट to profit and loss appropriation account, transfer of profit to profit and loss appropriation account। क्लियर हो गया ना कैसे लिखना है? समझ में आया ना नोट्स कैसे लिखना है? कि तुमको पहले ट्रांजैक्शन लिखना है और फिर उसके नीचे एंट्री लिखते हुए चले जाना। समझ में आया? बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट ये हो गया ना। नेक्स्ट लिखो, अगर लॉस को ट्रांसफर करना है, अगर लॉस को ट्रांसफर किया जाता है, अगर लॉस को ट्रांसफर किया जाता है, तुम लोग करना क्या चाहिए था कि जो हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था और एंट्री को ब्लू पेन से लिखना चाहिए था। इससे क्या होगा, तुमको ट्रांजैक्शन साफ सुथरा दिखता और एंट्रीज भी अलग से दिखता। सेम कलर से लिखने से क्या होता है कि दिखेगा, मतलब सेम टाइप का दिखेगा, तो तुमको हो सके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। आप नेक्स्ट टाइम से ही फॉलो करो। और क्या करना, जो छूट गया मतलब ब्लू से ही लिखा गया है उसको बाद में उसके ऊपर ब्लैक से लिख देना, ठीक है? बोले क्या? तो एंट्री लिखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हुआ? बीइंग ट्रांसफर ऑफ लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हुआ? सेकेंड पॉइंट, ये 1 का 1 ए बी था, ठीक है? अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में दो, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार स्टॉप करो तो क्या लिखिए, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए। सबसे पहले लिखिए ए बी करके इसमें भी लिखिएगा, पहला फर्स्ट। बोले जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। बोले एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हो गया। बी पॉइंट, नरेशन बाद में लिखते रहना कि नरेशन लिखवा दे। बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया। बी पॉइंट में लिखो, बोले क्या, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, एंट्री लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। लिखो एंट्री लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हुआ। नेक्स्ट नरेशन लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। नरेशन हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हुआ। अंडरलाइन कीजिए। बोले ए नंबर पॉइंट दीजिए, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। लिखे, एंट्री लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखे, नरेशन लिखिए, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया। सेकंड मतलब बी पॉइंट, बोले जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में दिखाया जाता है, एंट्री लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लिखे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हुआ? दो बार रिपीट करते उसके बावजूद भी जानबूझ के पूछता है। एक बार में नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? सुनना चाहिए ना। गलत बात क्यों नहीं, बताओ? हम खुद जानबूझ के दो बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें भी अगर तीसरा बार पूछता है मतलब तुम्हारा ध्यान मेरे बातों पे नहीं है। ठीक? ये तुम्हारे लिए बोल रहे, मेरे लिए नहीं बोल रहे, तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। आज का आदत कल जाके वो बड़ा दिक्कत कर सकता है। ठीक? कोई ऑफिस में काम कर रहा है, एक बार बोला फाइल लेके आना, क्या बोले सर? या तो भगाएगा या तो देगा दूजा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखे? लिखवा रहे ना, लिखो फॉर पार्टनर सैलरी। नहीं, पॉइंट नंबर 4 होगा शायद ना, 4 होगा ना अलग से, मेन हेडिंग जो है पॉइंट नंबर 4। ये तो 3 के अंदर हम लोग लिख रहे थे ना। पॉइंट नंबर 4 फॉर पार्टनर सैलरी। हुआ? लिखो, एंट्री लिखो। नहीं, इसमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। हाँ, ये नंबर लिख सकता है, रुक जा। ये नंबर लिखे हो? काट, ये नंबर लिख लो, ले लो, लिखो लिखो लिखो। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री लिखिए, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं, गलत बोल रहे हैं। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ गलत बोले क्या? हमको तो लग रहा है कुछ गलत बोल रहा है, उल्टा बोल दिए। थोड़ा सा काटना पड़े, कोई दिक्कत है? पक्का? इसको काटो तो, किसको? रहने दो, छोड़ो। एंट्री ये नहीं होगा, स्टॉप करो, स्टॉप करो पूरा बंद? हाँ, फिर से बता रहे हेडिंग फॉर पार्टनर सैलरी लिखे, उसके नीचे पहला पॉइंट ए नंबर देकर क्या लिखे? जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री होगा, लिखो एंट्री लिखो। एंट्री थोड़ा सा गलत लिखवा दिए थे, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। लिखे? नरेशन लिखिए, बीइंग ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी, बीइंग ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हुआ? बी नंबर पॉइंट लिखिए, जब पार्टनर सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, जब पार्टनर सैलरी को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। बोले? लिखिए पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हुआ क्या?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट और नरेशन लिखो, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ सैलरी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ सैलरी, विथ सैलरी हो गया क्या? अब नेक्स्ट टॉपिक कितना नंबर? 5 नंबर होगा ना, लिखिए 5 नंबर। बोले फॉर पार्टनर्स कमीशन, फॉर पार्टनर्स कमीशन नोट्स लिखो, दोनों एंट्री सैलरी के जैसा ही होगा, बस सैलरी के जगह कमीशन लिखे। दोनों एंट्री सैलरी के जैसा ही होगा, बस सैलरी के जगह कमीशन लिखे। कमीशन लिखे। क्लियर? नेक्स्ट 5 नंबर, 6 नंबर होगा, सॉरी 6 नंबर। फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व बोले एंट्री ऐसा लिखो, हेडिंग लिखो, नहीं ए भी कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखो एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। क्या लिखे बोले तो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अब ठीक है, नरेशन लिखो, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। देखो ऐसे एक्चुअली ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं होता है, लेकिन तुम लोग का जैसे दिक्कत ना हो इसीलिए लिखा है, वहां पे रिजर्व लिखाता है सिर्फ, याद रखना बात को, ठीक है? नरेशन लिखो, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट हो गया क्या? नेक्स्ट 6 नंबर, 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर। बोले अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आए, प्रॉफिट हो नहीं, प्रॉफिट आए, प्रॉफिट आए मतलब डेबिट साइड बैलेंस आए, मतलब डेबिट साइड बैलेंस आए। लिखो लिखे, एंट्री लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन गिवन रेशियो। being profit distributed between partners in given ratio। हो गया? नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? 8 नंबर लिखिए। एट नंबर लिखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हो, अगर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हो, एंट्री लिखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन लिखो। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट with loss on profit and loss appropriation account, being partners capital account with loss on profit and loss appropriation account। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, being loss distributed between partners in given ratio, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, दोनों अलग अलग सेंटेंस इसलिए लिखा है जब तुमको जब मन करेगा उसको लिखना। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए वीडियो।